नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और दूरदर्शन पर सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मोदगल, जो खबरों को सांकेतिक भाषा में आप सभी तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देखते हैं सुबह की हेडलाइंस। बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उत्तर प्रदेश में अलर्ट। मऊ, आजमगढ़ और गाजीपुर में बढ़ाई गई सुरक्षा। आज होगा पोस्टमार्टम। दिल्ली के उपराज्यपाल ने कंगना रनौत के खिलाफ कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत की सोशल मीडिया पोस्ट पर दिल्ली पुलिस से मांगी जांच रिपोर्ट। बीजेपी नेता बांसुरी सुराज ने की थी शिकायत। डीएमके एडीएमके ने की तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई का नामांकन रद्द करने की मांग। गलत स्टाम्प पेपर पर नामांकन भरने का आरोप। बीजेपी का दावा, अन्नामलाई ने भरे हैं 2 नामांकन पत्र। देर रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में उम्मीदवारों को लेकर ओडिशा और पंजाब कोर ग्रुप की हुई बैठक। दोनों राज्यों में अकेले चुनाव लड़ रही है बीजेपी। बिहार महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर बनी सहमति। आला नेताओं की मौजूदगी में आज होगी औपचारिक घोषणा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को 9 सीट देने पर राजी है आरजेडी। बाल्टीमोर ब्रिज के पुनर्निर्माण के लिए अमेरिकी सरकार ने मैरीलैंड राज्य को दिए $60 मिलियन। जहाज के डेटा के अलावा 2 पायलट से भी पूछताछ करेगी जांच टीम। आईपीएल के रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की लगातार दूसरी जीत। दिल्ली कैपिटल्स को 12 रनों से दी शिकस्त। आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से। और रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डेन की जोड़ी ने मियामी मास्टर्स के फाइनल में बनाई जगह। कल खिताबी मुकाबले में क्रोएशिया के इवान डोडिच और अमेरिका के ऑस्टिन क्रेजिसेक की जोड़ी से होगा सामना। और हेडलाइंस के बाद चलिए अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। माफिया मुख्तार अंसारी का 63 साल की उम्र में निधन हो गया है। गुरुवार को बांदा जेल में मुख्तार अंसारी को दिल का दौरा पड़ा, जिसके तुरंत बाद उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। उन्हें उल्टी की शिकायत और बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। वो 5 बार विधायक भी रहे हैं, जिसके बाद में अब आज मुख्तार अंसारी के शव का पोस्टमार्टम होगा। वहीं जेल में मुख्तार अंसारी की मौत के बाद प्रदेश में कई जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस ने फिरोजाबाद में सुरक्षा बढ़ा दी और इलाके में फ्लैग मार्च भी निकाला। इसके साथ ही मुख्तार अंसारी के गाजीपुर स्थित आवास के बाहर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने अलीगढ़ में भी फ्लैग मार्च निकाला। आईजी शलभ माथुर ने कहा कि इलाके में अलर्ट है, किसी प्रकार की अफवाह ना फैले, इसके लिए सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली पुलिस से सुप्रिया श्रीनेत से जुड़े मामले में विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी है। सुप्रिया के सोशल मीडिया अकाउंट से कंगना रनौत पर अभद्र टिप्पणी की गई थी। कंगना रनौत को बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी से प्रत्याशी बनाया है। भले ही सुप्रिया श्रीनेत ने कुछ घंटों बाद ये सफाई दी थी कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट कई लोगों के पास उसका एक्सेस है और वो इसका पता लगा रही हैं, लेकिन अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। खुद कंगना रनौत समेत तमाम नेताओं के बयान भी आने लगे। इसी बीच बीजेपी नेता बांसुरी सुराज ने उपराज्यपाल को शिकायत लिखी और मांग रखी कि इस मामले की जांच और एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इस शिकायत को उपराज्यपाल ने पुलिस आयुक्त को भेज दिया और पूरे मामले की वैधानिक रूप से जांच करने का आदेश दिया।
मुद्दा ये है कि क्या श्रीनेत के दावे सही हैं? अगर हां, तो कंगना के खिलाफ पोस्ट किसने लिखी और किसके मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया गया? वहीं तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके ने चुनाव आयोग से तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई की ओर से दायर नामांकन को खारिज करने की अपील की है। कोयंबटूर से चुनाव लड़ रहे के अन्नामलाई ने अपना नामांकन न्यायिक स्टाम्प पेपर पर दाखिल करने के बजाय कोर्ट फीस स्टाम्प पेपर में दाखिल किया है। डीएमके ने आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने हलफनामे में अपनी संपत्ति को कम आंका है। एक शिकायत में डीएमके पदाधिकारी ने यह भी दावा किया कि अपना नामांकन दाखिल करने के लिए अन्नामलाई 50 लोगों के साथ आए थे। ईसीआई के निर्धारित आदर्श आचार संहिता के अनुसार चुनाव लड़ने के लिए आवेदन करने के इच्छुक व्यक्तियों के साथ केवल 5 लोग ही जा सकते हैं। इसी बीच भाजपा ने दावा किया कि अन्नामलाई ने 2 नामांकन पत्र जिसे देर रात अपलोड किया गया। तमिलनाडु में बुधवार को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख थी, जबकि 30 मार्च तक नामांकन वापस लेने की तारीख है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में एक चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा, जिसके बाद पूरे देश में नतीजे 4 जून को आएंगे। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा के लिए कल रात पार्टी मुख्यालय पर ओडिशा और पंजाब को लेकर कोर ग्रुप की बैठक हुई। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक में पार्टी महासचिव बीएल संतोष, दोनों राज्यों के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्षों समेत कुछ और नेता मौजूद रहे। ओडिशा और पंजाब दोनों ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है। ओडिशा में बीजेडी और पंजाब में अकाली दल के साथ बीजेपी की बात नहीं बनी। बहरहाल कोर ग्रुप के बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर आखिरी मोहर लगेगी। वहीं बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए महागठबंधन आज सीटों की घोषणा करेगा। महागठबंधन के दलों कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच सीटों पर सहमति हो चुकी है। आज गठबंधन के दल आला नेताओं की मौजूदगी में सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक राजद कांग्रेस को 9 सीट देने पर राजी हो गया है। जानकारी के मुताबिक बिहार में आरजेडी के द्वारा कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, समस्तीपुर, सासाराम, पटना साहिब, बेतिया, मुजफ्फरपुर और मधेपुरा या सुपौल दोनों में से कोई एक सीट कांग्रेस को तालमेल के तहत दी जा रही है। अब बात अंतर्राष्ट्रीय खबर की, जहां अमेरिका के मैरीलैंड के बाल्टीमोर शहर में हुए पुल हादसे के बाद जो बाइडेन सरकार ने मैरीलैंड को आपातकालीन सहायता के तौर पर $60 मिलियन की धनराशि दी है। मैरीलैंड के गवर्नर बेस मूर ने गुरुवार को $60 मिलियन की मदद का अनुरोध किया था, जिससे अमेरिकी प्रशासन ने कुछ ही घंटों में मंजूरी भी दे दी। मैरीलैंड के गवर्नर ने इसके लिए बाइडेन सरकार का आभार जताया है। इससे पहले अमेरिकी तटरक्षक बल ने बताया कि बाल्टीमोर में पुल से टकराने से पहले जहाज के इंजन का बंदरगाह पर नियमित मेंटेनेंस भी किया गया था। इसके साथ ही गोताखोरों ने लापता 6 मजदूरों में से 2 के शव और बरामद कर लिए हैं। आज गुड फ्राइडे है। ईसाई धर्म में इस दिन को शोक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन को ग्रेट फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे या होली फ्राइडे के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि इसी दिन ईसा मसीह यानी यीशु को तमाम यातनाएं देने के बाद सूली पर चढ़ाया गया था। गुड फ्राइडे को प्रभु यीशु के बलिदान दिवस के तौर पर याद किया जाता है। इस दिन ईसाई समुदाय के लोग गिरजाघरों में जाकर प्रार्थना करते हैं। साथ ही इस दिन प्रभु यीशु के उपदेशों का स्मरण भी किया जाता है। हर साल ईस्टर संडे से पहले वाले शुक्रवार को गुड फ्राइडे होता है। और अब बात खेलों की करते हैं।
इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में गुरुवार को दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 12 रनों से हरा दिया। ये टूर्नामेंट में राजस्थान की लगातार दूसरी जीत है, तो वहीं दिल्ली की लगातार दूसरी हार। राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 185 रन बनाए और दिल्ली कैपिटल्स को जीत के लिए 186 रनों का लक्ष्य दिया। राजस्थान की ओर से रियान पराग ने 45 गेंदों पर शानदार 84 रनों की पारी खेली। इसके जवाब में दिल्ली कैपिटल्स 5 विकेट के नुकसान पर और 12 रनों से मैच हार गई। वहीं इंडियन प्रीमियर लीग में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आरसीबी ने इस सीजन 2 मुकाबले खेले हैं और उन्हें एक मैच में जीत और एक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। केकेआर को अपने एकमात्र मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ जीत मिली थी। आरसीबी और केकेआर के बीच अब तक 32 मैच खेले गए हैं। इन मुकाबलों में 14 मैच आरसीबी ने जीते हैं और 18 मैच में केकेआर को जीत मिली है। पिछले सीजन दोनों टीमों के बीच 2 मुकाबले खेले गए थे। दोनों मैच को केकेआर ने अपने नाम किया था। भारतीय टेनिस दिग्गज खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई साथी मैथ्यू एबडेन की जोड़ी मियामी मास्टर्स के पुरुष युगल वर्ग के फाइनल में पहुंच गई है, जहां शनिवार को इस जोड़ी का सामना क्रोएशिया के इवान डोडिज और अमेरिका के ऑस्टिन क्रेजिसेक की जोड़ी से होगा। इससे पहले सेमीफाइनल में बोपन्ना और एबडेन की जोड़ी ने स्पेन के मार्सल ग्रेनोलर्स और अर्जेंटीना के होरासियो की जोड़ी को 6-1, 6-4 से शिकस्त दी थी। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे, मेरे सहयोगी शरद और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।